एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। आप स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर, वो भी मैथ्स का, अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। जो आपका रिड्यूस सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ये हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का, साइंस का सैम्पल पेपर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम मैथ्स का करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपका जो 2020 से लेकर 21 के सेशन के लिए है। यह मैक्सिमम मार्क्स इसमें 80 होंगे। ड्यूरेशन आपके टाइम की होगी 3 आवर्स। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन ये है कि ये क्वेश्चन पेपर जो होगा ये 2 पार्ट्स होंगे। इसमें ए और बी, दोनों के दोनों पार्ट्स ए और बी में आपको इंटरनल चॉइस जो होगी गिवन दी गई होगी। ठीक है, तो पार्ट ए में जो होगी 2 सेक्शंस होंगी, 1 एंड 2। सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन होंगे। इंटरनल चॉइस जो होगी वो आपको दी गई होगी ओनली 5 क्वेश्चंस में। 16 में से 5 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस जो है वो गिवन दी जाएगी। सेक्शन सेकंड के 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और हर एक केस स्टडी के 5 केस बेस्ड जो सब पार्ट्स होंगे। ठीक है, मतलब टोटल 4 हैं, हर एक के 5 सब पार्ट्स होंगे और एग्जामिनर अटैम्प्ट करने हैं 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट। हर सब पार्ट जो 5 सब पार्ट आएंगे हर एक केस स्टडी के, उनमें से 4 जो हैं वो सॉल्व करने हैं स्टूडेंट ने। उसके बाद है आपका पार्ट बी। जो पार्ट बी है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 26 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आपके 27 से लेके 33 तक जो क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 34 से लेकर 36 तक वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और वो 5 मार्क्स के होंगे। इंटरनल चॉइस जो होगी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस में आएगी। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होगी और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस जो है वो दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आपका पेपर, मीन्स कि सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। किस टाइप से आएगा आपको एग्जाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पार्ट ए है। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी साथ में दी गई है जिसमें सेक्शन फर्स्ट हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। आपको एक्सप्रेस करना है 156 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो आपको पता है 156 को कैसे लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आती ही होगी आपको। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 बनाते जाइए जहाँ तक बना सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा, ठीक है 39 आ गया। अब 3 के साथ और ये आ गया 13। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 3 और 13 ये सब प्राइम नंबर है। तो 156 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी आएगी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने लिखना है। अगर आपको सम ऑफ 0 है 2 दिया गया है और प्रोडक्ट क्या दिया गया है जीरोस का -8, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो आपने किया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, एस एक्स के तो आपका जो पॉलिनोमियल जिसमें जा रहा है वेरिएबल आपने लिया है, एस आपका होगा सम ऑफ 0 और पी आपका होगा प्रोडक्ट ऑफ 0। तो जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू तो ये आपकी आएगी सम ऑफ 0 आपको 2 दिया गया है, 2x आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको -8 है तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको यहाँ पे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है, गिवन दिया गया है HCF 2 नंबर्स का, वो आपको 4 दिया गया है और आपको LCM फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों नंबर का। तो आपने एक प्रॉपर्टी की हुई है यहाँ पे फैक्टराइजेशन मतलब चैप्टर में कि HCF किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई जब करते हो आप LCM के साथ तो वो प्रोडक्ट होता है उन्हीं दोनों नंबर का। जैसे कि 96 इंटू 404। ठीक है, यहाँ पे आपको HCF गिवन दिया गया है 4 आपका। तो ये HCF जब यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ गया 101। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9696। ठीक है, दिस इज अ सोल्यूशन। नेक्स्ट आपका है कि आपको फंडामेंटल थ्योरम बतानी है अरिथमेटिक की। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने फर्स्ट चैप्टर में की होगी कि एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, किया ना ये थ्योरम आपने, फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक की कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। कोई भी ले लीजिए, स्मॉलेस्ट ले लीजिए, 4 कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट आपका, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक है, 6 की बात करें 2 इंटू 3, 8 की बात करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 8। ठीक है,
ये आपकी थ्योरम की वो आ गई, प्रूफ आ गई कि ये होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन है, आपने कंपेयर करने हैं रेशियो कोफिशिएंट इक्वेशंस के पेयर दिए हैं आपको बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आप यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे जब लीनियर इक्वेशंस के साथ, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है a1 a2 b1 b2 और फाइंड करना है कि a1 बाय a2 इक्वल है कि नॉट इक्वल है, जो भी कंडीशन है यहाँ पे आपने फाइंड करनी है। ठीक है, ये तभी वहाँ से पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट की तो ये कंडीशन होती है कि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 b2 होना चाहिए। ठीक है, पहले यही चेक कर लेते हैं। अगर ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाती है, ऐसा आ जाता है कि तो ये यहीं से क्लियर हो जाएगा ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका a1 की जगह इसका कोफिशिएंट करेंगे तो वो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए a2 की जगह पे क्या है, 3 है। यहाँ पे देखिए b1 की जगह पे है आपका -2 और b2 की जगह पे है 4। ये कट भी जाएगा, सिंपल टर्म में करोगे तो -1/2 आएगा। तो ये आपस में इक्वल ही नहीं है, तो नॉट इक्वल है। तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको दिए गया है ए और बी को प्राइम नंबर है, तो आपने HCF फाइंड करना है ए और बी का। यार ये तो सभी को पता है यहाँ पे कि अगर ए और बी आपस में को प्राइम नंबर है तो HCF इक्वल्स टू 1 होता है। जब भी कोई दो नंबर आपस में को प्राइम हो तो उन दोनों का HCF क्या होता है, 1 होता है। और को प्राइम कब होते हैं, जब उनमें कोई भी कॉमन टर्म होती नहीं है। ठीक है, तो फिर कॉमन क्या होगा, सिर्फ वहाँ पे 1 नहीं होगा। नेक्स्ट आपका एरिया निकालना है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस उसका दिया गया है, एंगल ऑफ सेक्टर भी दिया गया है, पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर। पाई की वैल्यू आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, थीटा आपको 360 डिग्री गिवन है। बस वैल्यू आप पुट कीजिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 6 वाला, कि एक हॉर्स है, उसको पोल के साथ बांधा गया है और जो उसकी रोप है वो 28 मीटर लंबी है। ठीक है, कहीं ये सोच लीजिए कोई पोल, तो जिस रस्सी के साथ रोप के साथ उसको बांधा गया है वो 28 मीटर लॉन्ग है। तो पेरीमीटर निकालना हमने फील्ड का, जहाँ पे हॉर्स जो है ग्रेज करेगा। हॉर्स यहीं पे घूम के ग्रेज करेगा ना, इसी रोप के राउंड ही करेगा ना जितना उसका। तो ये वहाँ पे क्या बन जाएगा उसका, 28 मीटर लॉन्ग क्या बन जाएगा, उसका रेडियस बन जाएगा। ठीक है, इसी के रूल इसने रिवॉल्व करना ना। तो पेरीमीटर इसका पूरे का निकालना है फील्ड का, तो वो क्या होगा, जो पेरीमीटर सर्कल की फॉर्म में बन रहा है, तो पेरीमीटर जो सर्कल का होता है दैट इज सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस सर्कल का आपको होता है 2πr। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr। बस 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू को गिवन दी गई है, रेडियस की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका यहाँ से सोल्यूशन निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका 7th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, गिवन एक फिगर दी गई है यहाँ पे जिसमें डी ई पैरेलल दिया गया है BC के, एंगल ADE आपका 70 डिग्री है, BAC ठीक है वो 50 डिग्री दिए गए, आपको एंगल निकालना है BCA। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्स लगाइए इसका थेल्स थ्योरम, जो जिसको आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, कि जब भी दो लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं, ठीक है, तो जो एंगल्स क्या आएंगे यहाँ पे, इक्वल आएंगे। ठीक है, अब आपको BAC एंगल दिया गया है 50। सबसे पहले आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए ट्राइंगल को, वो आ जाएगा आपका 180। ठीक है, तो ये ABC की वैल्यू 70 डिग्री है, BAC की 50 डिग्री है, एंगल BC आपने फाइंड करना है। 70 + 50 आपको 120 हो गया, जब प्लस का 150 उस साइड जाके माइनस का होगा तो 180 - 120 आपका आ गया 60 डिग्री। 7th क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिए AD की वैल्यू दी है इस फिगर में, BD की दी है, AE की दी है और AC की दी है। ठीक है, इस केस में CE की नहीं AC की दी है। आपने बताना है DE पैरेलल है BC के कि नहीं है। तो आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की है, जिसमें अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल होती है, अगर DE पैरेलल होती है, तो ये जो रेशियो होता है साइड का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपको साइड्स गिवन दी गई हैं तो आप कन्वर्स लगाएंगे यहाँ पे, पैरेलल प्रूव करना ना आपको, तो कन्वर्स लगाइए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का और ये प्रूव कीजिए कि AD/DB जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपका AE/EC। ठीक है, AD आपको गिवन है 2 है, BD आपका कितना है 3 है। ठीक है, AE भी आपको गिवन है 3.5, लेकिन AC गिवन नहीं है। AC की वैल्यू पूरी 7 दी है ना, CE नहीं है।
तो AC में से जब आप AE को माइनस कर देंगे तो आपके CE की वैल्यू आएगी, और 7 में से 3.5 को माइनस करेंगे तो 3.5 ही वापस आएगा, जो कटने के बाद 1 बचेगा। तो यहाँ से ये तो इक्वल नहीं आ रहा, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये लाइनें आपस में जो DE है वो पैरेलल नहीं होगी किसके, BC के। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 8th क्वेश्चन है वहाँ पे दिए गए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड ₹24 पर मीटर। एक सर्कुलर फील्ड को अगर आपने फेंसिंग करनी है तो उसका कॉस्ट है ₹24 पर मीटर, और पूरे को करने का कॉस्ट जो दिया गया है ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ कि ₹5280 होगा। तो आपने निकालना है रेडियस किसका, फील्ड का। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे कि जो लेंथ ऑफ फील्ड होती है तो इनटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर आप करोगे तो इक्वल्स टू आएगा टोटल आपका रेट, वो कितना है 5280। अब यहाँ से आप लेंथ फाइंड कीजिए। ठीक है। तो ये 24 वहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। फिर उसके बाद जो भी टर्म आती है आपकी डिवाइड करने के बाद वो लेंथ हो गई। लेंथ मीन्स कि सर्कमफ्रेंस होगा सर्कुलर फील्ड का। ठीक है, जो भी आपकी आती है, और सर्कमफ्रेंस आपका होता है 2πr। ठीक है। जब आप 2πr इक्वल टू दिस टर्म करेंगे, यहाँ पे 2 की वैल्यू है आपके पास, पाई की वैल्यू है, सॉल्व करने के बाद किसकी वैल्यू निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगा आपका जो आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका 9th क्वेश्चन है, एक ट्री है वो ब्रेक हो गई है ड्यू टू स्टॉर्म, और ब्रोकन पार्ट जो है वो बेंड हो गया है, उसका टॉप जो है टच कर रहा है ग्राउंड को और बना रहा है एंगल 30 डिग्री का। ठीक है। तो आपकी कोई ट्री थी, यहाँ से सपोज कीजिए जहाँ पे ब्रेक होके वो एंगल बना रही है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्टेंस जो है फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर ही टचेस द ग्राउंड, वो आपको दी गई है 8 मीटर। आपको हाइट निकालनी है ट्री की जहाँ से वो ब्रेक हो गई है, इस ये चीज़ निकालनी है आपको, एच ले लीजिए इसकी हाइट। ठीक है। और यहाँ पे हाइट है, बेस गिवन है, एंगल दिया गया है। परपेंडिकुलर बेस का जो फॉर्मूला आपको पता है कहाँ पे होता है, tan की। ठीक है। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू लगाइए। ठीक है। tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका h है, बेस की वैल्यू आपकी कितनी है, 8 है यहाँ पे। ठीक है। उसी से निकालनी है ना हाइट ट्री की जहाँ से वो ब्रोकन है, बस इसकी वैल्यू लगा दीजिए tan 30 की, बाकी जो आएगी वैल्यू उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा ब्रोकन पार्ट का कितनी हाइट है। ठीक है। जहाँ से वो टूटी हुई, हाइट निकालनी है ट्री की जहाँ से वो टूटी हुई है, बस यही आपको करना है इसमें। इसके बाद आपका 10th क्वेश्चन है कि अगर पेरीमीटर और एरिया जो है सर्कल के न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी आपस में इक्वल है तो आपको रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। आपको पता है पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr इक्वल्स टू रेडियस आपका कितना होता है πr²। यहाँ से पाई और पाई आपका कट जाता है, एक रेडियस कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 2 बच रहा है, वहाँ पे r बच रहा है। तो यहाँ से क्लियरली हो रहा है कि रेडियस आपका कितना होगा, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट जो भी ले रहे हो, मीटर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वैसे 2 यूनिट्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा गया है एम्पिरिकल रिलेशनशिप निकालना आपने मीन मीडियन और मोड के बीच में। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है कि आपका 3 मीडियन जो होता है इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला आपने किया, दिस इज द एम्पिरिकल रिलेशनशिप। ठीक है। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन है, आपने डिवाइड करना है एक लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो 3:5। हम ड्रा करेंगे एक रे BX इस तरह से कि जो एंगल CBX हो वो एक एक्यूट एंगल बनाएगा। आपको मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जो लोकेट कर सकते हो इक्वल डिस्टेंस पे, कहाँ पे, ऑन दी रे BX। तो यहाँ पे कितने पॉइंट लोकेट कर सकते हो आप, सिर्फ 8, 3 + 5 8। इंटरनली चल रहा है तो ऐड कीजिए। ठीक है। एक्सटर्नली होगा तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन आपको बताना है कौन सी वैल्यू है P की जिसके लिए जो इक्वेशन दी गई हैं इनका यूनिक सोल्यूशन होगा आपका। ठीक है। आपको पता है यूनिक सोल्यूशन किसके लिए होता है, जब आपका पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ये कंडीशन आप लेके चलिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका A1 जो है वो है 4 और A2 है आपका 2, वो आप नॉट इक्वल्स टू लेके चलेंगे। B1 है आपका P और B2 है आपका 2। ठीक है। यहाँ पे 2 और 2 हो गया कैंसर।
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे यहाँ पे, तो p इज़ नॉट इक्वल टू 2 × 2 हो गया आपका 4। मीन्स एक्सेप्ट p की 4 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सभी के लिए इस यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है यहाँ पे p का क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। गिवन इक्वेशन जो है पेयर ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा, एक्सेप्ट एक वैल्यू के लिए p4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है कि कौन से टाइप की स्ट्रेट लाइन है जो रिप्रेजेंट हो रही हैं इन इक्वेशन से, कौन से टाइप की स्ट्रेट लाइन जो है रिप्रेजेंट हो रही है इन गिवन। देखिए यहाँ पे भी आप a1/a2 निकालिए, दैट इज़ 2/3। ठीक है, नहीं 2/4, सॉरी 2/4, 2/4। b1/b2 आपका आएगा दैट इज़ 3/6, 3/6। और c1/c2 आपका आएगा 5/7। यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, ये आपस में इक्वल आ रही है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आ रही। मीन्स कि आपकी कंडीशन आ रही है a1/a2 इक्वल्स टू आ रही है आपकी b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये किसके लिए होती है, कौन सी पेयर ऑफ होती हैं, पैरेलल लाइंस के लिए। तो इसका मीन्स जो स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन है। एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं। बॉल वहाँ से ड्रा हो रही, रैंडमली हो रही है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल ड्रा कर रहे हैं वो रेड होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे रेड बॉल 3 हैं, ब्लैक हैं 5। टोटल कितनी बॉल हुई, टोटल आपकी 8 बॉल्स हो गई। आपने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल रेड कितनी है, 3 है, कितने में से 8। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल। अगर हमें ब्लैक की निकालनी होती तो वो हो जाती है आपकी 5/8, क्योंकि 5 की ब्लैक बॉल हैं आपकी, टोटल कितनी है 8। उसी के साथ इंटरनल चॉइस दी गई है कि डाई को आप एक बार थ्रो कर रहे हैं, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। तो डाई को जब हम एक बार मतलब थ्रो करते हैं तो कितना नंबर आने के चांस होते हैं, टोटल डाई पे 6 नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 6 तक। प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है डाई पे। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो कितने नंबर हो गए प्राइम, 3, कितने में से, 6 में से। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6, दैट इज़ 1/2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन है। एक टावर है, वर्टिकली स्टैंड है किसी ग्राउंड पे, और एक पॉइंट है ग्राउंड पे जहाँ जो 50 मीटर अवे है, कहाँ से, फुट ऑफ टावर से। अगर ये आपका टावर है, ये कोई पॉइंट है, ये 15 मीटर दूर है कहाँ से, टावर से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है टॉप ऑफ टावर, जो दिया गया है वो आपको 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो आपको हाइट फाइंड करनी है टावर की। अगर आप हाइट उसकी h ले रहे हैं सपोज, तो फिर से वही केस आ गया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो हाइट और बेस दिया गया, tan का फॉर्मूला लगाइए, tan 60 इक्वल्स टू हाइट बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, tan 60 इक्वल्स टू h/15। tan 60 की वैल्यू आपकी √3 होती है। हाइट लगा लीजिए, नीचे 15 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइट आपकी आएगी 15 × √3 मीटर। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई होने की, प्रोबेबिलिटी होने की क्या होती है किसी भी इवेंट की, दैट इज़ 1। और नहीं होने की क्या होती है, +0। टोटल कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, ये तो आपकी सेक्शन 1 जो थी अभी पार्ट ए की वो कंप्लीट हुई है। अभी हम कर रहे हैं सेक्शन 2। यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ये कंपलसरी हैं, हर एक में आपको 5 सब पार्ट दिए गए होंगे, आपने सिर्फ ओनली 4 सब पार्ट का ही यहाँ पे आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक मैथमेटिक्स टीचर है, वो अपने स्कूल के 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को लेके गया है क्या दिखाने, रेड फोर्ट। ठीक है, ये उसके एजुकेशनल ट्रिप का एक पार्ट है। टीचर का इंटरेस्ट हिस्ट्री में भी था, तो उसने नरेट किए हैं फैक्ट रेड फोर्ट के किसको, स्टूडेंट्स को। और टीचर कहते हैं उनसे कि ये मॉन्यूमेंट है, ये कॉम्बिनेशन किसका है, सॉलिड फिगर्स का बना हुआ है, जहाँ पे 2 पिलर्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के हैं, 2 डोम्स हैं कॉर्नर पे जो कि हेमिस्फेरिकल है, और 7 स्मॉलर डोम्स भी हैं। ठीक है, तो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी जो है इंडिपेंडेंस डे पे वो इन्हीं डोम्स के नियर होती है। तो फर्स्ट सब पार्ट में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि कितना क्लॉथ का मटेरियल जो है रिक्वायर है कवर करने के लिए 2 बिग डोम्स को। ठीक है, और हर एक का रेडियस कितना है, 2.5 मीटर।
ठीक है। सबसे पहले देखिए टू डोम्स, वो डोम्स किसी शेप में है, हेमिस्फेयर की। तो हेमिस्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, हेमिस्फेयर का 2πr²। वो टोटल टू डोम्स बताए हैं, तो 2 × 2πr²। ठीक है, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। पाई की आप वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पे रेडियस आपको ऑलरेडी दिया गया है, ये करके आपका सोल्यूशन यहाँ पे निकल जाएगा। सिलेंड्रिकल पिलर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, पिलर चाहे जो भी हो सिलेंड्रिकल दिया है तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, दैट इज πr²h। लेटर सरफेस एरिया टू पिलर का अगर हाइट भी दी है और रेडियस भी दिया है, ठीक है। सबको पता है पिलर जो है वो सिलेंडर के फॉर्म में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो होता क्या है सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे आप, क्योंकि लेटर सरफेस एरिया पूछा तो सिलेंडर का होता है 2πr/h। ठीक है, लेकिन पिलर कितने पिलर्स का निकालना, 2 का निकालना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई की वैल्यू पुट कीजिए, रेडियस आपको दिया गया है, हाइट आपको दी गई है, ये आप पुट करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। फोर्थ पार्ट में आपको बोला है वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का, अगर रेडियस आपको दिया गया। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का, दैट इज़ 2/3πr²। 2/3 आपके पास ऑलरेडी है, पाई की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे बोला गया 22/7 यूज़ कीजिए, रेडियस आपको यहाँ पे 3.5 मीटर ऑलरेडी गिवन है, उसको क्यूब कीजिए, यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट जो वी सब पार्ट है, यहाँ पे रेशियो निकालना अपने सम ऑफ वॉल्यूम टू हेमिस्फीयर का और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, रेडियस अलग दिए गए हैं। वॉल्यूम हेमिस्फीयर का आपको पता है 2/3πr², अभी मैंने बताया, और लेकिन 2 लेने हैं। ठीक है, उसका रेशियो, ठीक है, निकालना है। 2 वॉल्यूम 2 का निकालना, दोनों का सम करना, मीन्स 2 टाइम हो जाएगा। उसका वॉल्यूम किसके साथ निकालना, स्फीयर के साथ, दैट इज़ 4/3πr³। ठीक है, जब आप करेंगे इसको देखिए 1:1 ही आएगा एक्चुअली। देखिए 4/3πr³ तो पूरा कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 = 4/3 ही आ रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ए वाला आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो 18 क्वेश्चन है, ये भी क्लास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो हैं सेकेंडरी स्कूल के कृष्ण नगर के, उन्हें अलॉट हुआ है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लैंड का गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए। जो सैम्पलिंग है गुलमोहर की प्लांट की बाउंड्री पे लगानी है, और बाउंड्री कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 1 मीटर की डिस्टेंस पे होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर ग्रासी लैंड भी है, जो यहाँ पे देखिए फिगर में ग्रीन कलर का शो हो रहा है। स्टूडेंट्स को क्या लगाने हैं, बीज लगाने हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के रिमेनिंग ईयर पार्क की एरिया पे प्लॉट के। अब यहाँ पे एक और रीज़न लेके चलना है, और फर्स्ट से लेके 5th तक आंसर देने हैं जो पार्ट्स आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखिए एक रीज़न लेके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं ए के। अब ये जब वो रीज़न है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्चुअली 0 ही होंगे। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सेकंड पार्ट में आपको पी के। अब यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ पे तो 4 आ रहा है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट 4। अब यहाँ पे देखिए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, एक्स वाला 4। देखिए वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपका ये वाला ए वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। कोऑर्डिनेट्स आर के बोले हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहाँ पे आर का एक्स वाला कोऑर्डिनेट है 6, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे ऑप्शन में वाई 0 है, जबकि आर का यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, 6 नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो 6 और 5 कोऑर्डिनेट बार का वही आएगा आपका ए बार का। कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपने डी के। ठीक है, डी पॉइंट कहाँ आपका, ये दिया है। यहाँ पे डी पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, डी का देखिए वाई कहाँ पे 0 है, ये दिया गया है। 2 कंडीशन है, यहाँ पे वाई 0, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू देखिए डी की, 10 के बाद ये आपका 11 12 13 14 15, एक्चुअली 16 ही होगा, 16 और 0 आपको कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ए वाला यहाँ पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं पी के, अगर डी को आप ओरिजिन लेके चलते हैं। ठीक है, अभी इस कंडीशन अपोजिट हो गई है, डी को आपने ओरिजिन लेके चलना है। चेक कीजिए यहाँ पे पी की मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अगर आप डी को ओरिजिन लेके चल रहे हो। देखिए यहाँ पे अभी ये डी को रीजन ले रहे हो, तो डी के इस साइड पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, इस साइड पे पॉजिटिव होंगे। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है,
12 पे आ रहा है वो भी नेगेटिव वाला, और वाई तो 6 ही रहेगा, ठीक है, वो तो पॉजिटिव ही चल रहा है, डाउन तो हुआ नहीं। -12 और 6, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा दैट इज़ ये आपका, देखिए बी ऑप्शन है, ये आपके कोऑर्डिनेट निकल के पी पॉइंट की, अगर डी को आप ओरिजिन लेके चल रहे हैं तो। नेक्स्ट है आपका 19th क्वेश्चन है केस स्टडी वाला, कि राहुल जो स्टडी कर रहा है एक्सटेंडेड में, उसने एक काइट बनाई है फ्लाई करने के लिए संडे को। तो फ्यू क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहे हैं बनाते हुए काइट को, आपने आंसर देने हैं उन्हीं क्वेश्चंस के फिगर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, राहुल ने टाइड की हैं स्टिक्स एट व्हाट एंगल्स टू ईच अदर। तो फिगर देख के यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि राहुल ने जो स्टिक्स बांधी हैं आपस में वो 90 डिग्री के एंगल पे ही बांधी, ठीक है। कितने डिग्री एंगल है उनके आपस में, 90 डिग्री का। नेक्स्ट आपके सेकंड पार्ट में पूछा है करेक्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया एप्लीकेबल जो है स्मॉलर एंगल के लिए, अपर पार्ट ऑफ दिस काइट, उसके लिए बताइए कौन सा है। राइट हाइपोटेन्यूज साइड वाला है, साइड एंगल साइड है, साइड साइड एंगल है, कि एंगल एंगल साइड है, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं। अपर पार्ट्स आप ले सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो साइड एंगल साइड बनेगा आपका, अपर पार्ट कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे देखिए एंगल आपस में इक्वल है, अगर ये आप दो ट्राइंगल लेके चलते हैं, ठीक है। साइड्स जो है ये कॉमन, एक कॉमन साइड आ गई, और ये आपकी जो है साइड्स वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, तो ये साइड्स आपस में क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, दैट इज साइड एंगल साइड, ठीक है। उसके बाद है साइड्स जो हैं टू सिमिलर ट्राइंगल जो हैं इस रेशियो में हैं, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस जो हैं वो किस रेशियो में होंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल का आपने किया है, जिस एक थ्योरम की थी कि सिमिलर ट्राइंगल के केस में कि जो मीडियंस होते हैं इक्वल्स टू एरिया जो होता है इक्वल्स टू मीडियन का रेशियो जो होता है इनके इक्वल होता है। जितना एरिया मतलब दोनों की साइड्स का रेशियो होगा उतना ही मीडियंस का होगा। दैट इज यहाँ पे ये सेम आएगा 4:9, ठीक है। जितने ही साइड्स का रेशियो होगा उतना ही मीडियंस का होगा, ये हमने किया हुआ एक थ्योरम में। फोर्थ पार्ट में आपको पूछा गया ट्राइंगल में अगर स्केयर जो है वन साइड का वो इक्वल हो रहा है किसके स्केयर ऑफ अदर टू साइड, तो एंगल जो अपोजिट है फर्स्ट साइड के वो राइट एंगल है, तो ये थ्योरम कौन सी है। ये कन्वर्स आपका पाइथागोरस थ्योरम का सामने दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम में आपको राइट एंगल दिया होता है और आपको प्रूव करना होता है कि साइड्स का जो स्केयर है सम ऑफ साइड्स ऑफ टू साइड्स का जो स्केयर है वो इक्वल्स टू स्केयर ऑफ लॉन्गर साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कन्वर्स दिया गया है पाइथागोरस थ्योरम का। नेक्स्ट आपका है वी पार्ट में आपको एरिया निकालना काइट का जो फॉर्म हो रहा है बट टू परपेंडिकुलर स्टिक्स ऑफ लेंथ 6 and 8, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये तो पैरेललोग्राम की फॉर्म में बन रहा था यहाँ पे, तो आपको पता है बेस इंटू हाइट का यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए आप, 6 × 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आपका एरिया आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20 है कि ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एक इलेक्ट्रिक वायर जो है बेंट होके इस फॉर्म में बन गई है, ठीक है। ये आपको दिखाई है एक मैथमेटिकल शेप है, आपने आंसर देने हैं इन क्वेश्चंस के कि नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। कौन सी शेप में जो आपकी ये वायर है वो बेंड हुई है, तो आपको पता है ये किसकी शेप है, दिस इज शेप ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो उसके बाद है हाउ मैनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे कितने जीरोस जो हैं वहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे ओनली 2। कौन कौन से, -1 और 3। तो जीरोस कौन से हैं पॉलिनोमियल के, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पूछा है यहाँ पे कौन कौन से हैं, -1 और 3 जो अभी भी हमने बताया डायग्राम में। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन क्या होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा x² - 2x - 3, ठीक है। उसके बाद है कि वैल्यू क्या होगी पॉलिनोमियल की, अगर x की वैल्यू -1 होगी तो -1 यहाँ पे वैल्यू डाल के देखिए आप, ये -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 डालेंगे तो +2 हो जाएगा, और ये -3 1 -3 -2 आएगा, प्लस और -2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, ये इस फॉर्म में आएगा +2 - 3 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, 3 - 3 आपका 0, ठीक है। ये आपका हो गया। यहाँ पे आपका पार्ट ए जो है मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। पार्ट बी हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है वो अपलोड कर सकूँ। बाय बाय।